खबर आई कि विराट ने बीसीसीआई से ये कहा है कि वो टेस्ट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद अपडेट्स आती गई कि इससे पहले भी बहुत सारी बातें थी, जैसे रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का अनाउंस किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट आगे नहीं खेलूंगा। तो उस टाइम ये बातें थी कि विराट कोहली के साथ भी सेम केस चल रहा है, वो कब तक खेलेंगे ये नहीं पता है। हालांकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले शायद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले की ही बात है ना सूरज जी, जब कुसुम दाने जो पीटीआई के साथ काम करते हैं उन्होंने ये चीज बताई थी कि विराट कोहली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हाँ, उन्हीं का दावा था, लेकिन अब तो खबर आ रही है कि विराट कोहली जाना चाह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो पुरानी बात होगी, ये तो सबको पता है। नई डेवलपमेंट्स कुछ अगर हो गरिमा जी तो शेयर करिए। हाँ, काफी कुछ हुआ है। नई डेवलपमेंट में यही है कि अभी बहुत सारी बातें चल रही है करंटली, और उसमें एक ये है कि बीसीसीआई के जो टॉप लोग हैं वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली को कि आप मत जाइए, इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत जो भी अगला कप्तान बनेगा टेस्ट टीम का, उसको आप तैयार कर पाएंगे एक तरीके से। एटलीस्ट एक सीरीज उनको आपके अंदर खेलने को मिलेगी, और वो भी ओवरसीज सीरीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे वो आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं टेस्ट के, तो आपसे सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि इस बीच ये भी बात आई है कि विराट कोहली टेस्ट कैप्टनसी वापस चाहते थे। जब बीच में खबरें चल रही थी कि एक सीनियर बंदा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर के टाइम पे आपको याद होगा कि बहुत सारी खबरें थी कि एक बंदा है जो चाहता है कि उसको वापस कप्तानी मिले। उस टाइम सबने ये अनुमान लगाया था कि शायद वो जसप्रीत बुमराह हैं जिनको कप्तानी चाहिए, लेकिन क्योंकि बुमराह भी इस चीज के लिए काफी वोकल है कि क्यों नहीं एक फास्ट बॉलर, क्यों नहीं कैप्टन हो सकता है इस टीम का। हमने देखा है पैट कमिंस किस तरीके से लीड करते हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को, तो उस समय ये चीजें लगी थी कि शायद ये बुमराह ही है। क्योंकि दूसरा केस ये भी तो था ना कि टेस्ट कैप्टनसी विराट कोहली से ली नहीं गई थी, उन्होंने खुद छोड़ी थी, उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि विराट कोहली कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। जैसे जिस तरीके की चीजें चल रही थी, सबको पता है कि सौरव गांगुली के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ बोर्ड में, जिस तरीके की जो कुछ भी हुआ। विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टनसी साउथ अफ्रीका टूर से पहले या शायद साउथ अफ्रीका टूर के दौरान छोड़ी थी। हाँ, बाद में मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तो ऐलान किया था। हाँ, तो उन्होंने छोड़ी थी और फिर वो बाकी T20 पहले छोड़ चुके थे। वो ओडीआई कंटिन्यू करना चाहते, शायद ओडीआई टेस्ट की कैप्टनसी दोनों कंटिन्यू करना चाहते, लेकिन ये नहीं करने दिया गया था। तो खैर वो तो पुरानी बात है। अभी जो विराट कोहली पे चल रहा है, इसमें फिर से वही आ गया, मिस्टर फिक्सिट कौन है, कौन टीम इंडिया की कैप्टनसी चाहता था, और कौन है वो, कौन है वो, कौन है, कौन है, कौन है। और पूरा मीडिया सुबह से, स्पोर्ट्स मीडिया जो है इंडिया का, एक ही खबर पे लगा हुआ, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में एक दावा है दैनिक जागरण के अभिषेक त्रिपाठी का कि कोई बात नहीं कर रहा। विराट से कह दिया गया भैया आप देख लो, ओडीआई का अलग है, लेकिन टेस्ट में तो कंसीडर नहीं किया जा रहा है विराट कोहली को, और ना ही बीसीसीआई किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। एक दावा ये चल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को मनाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कोई है जो बात कर रहा है कि विराट कोहली वापस आ जाए। लेकिन इन सब के बीच विराट कोहली के बारे में एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक की थी, देवेंद्र पांडे की खबर थी ये। और उसके बाद क्रिक इन्फो ने भी थोड़ी देर बाद इसको रिपोर्ट किया, लेकिन क्रिक इन्फो की खबर में मैंने देखा कोई बायलाइन नहीं थी, क्रिक इन्फो स्टाफ लिखा हुआ था बस। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि हो सकता सच्चाई ना हो, लेकिन जिस तरीके से पूरे दिन ये खबर चल रही है विराट कोहली के बारे में, क्या है क्या है, कैसे क्या छोड़ देंगे विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली अलविदा कह देंगे, तो इस पर मुझे लग रहा है कि जब तक कुछ क्लियरेंस नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बारे में विराट पहले ही मेल के थ्रू बता चुके थे, खबर बाद में आई है। मेल वो बीसीसीआई को कर चुके थे कि मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन यार इसमें एक ये भी चल रहा, टीओआई की जो रिपोर्ट थी, टीओआई वाली में ये कहा गया कि विराट कोहली ने बीजीटी के दौरान ही कई बार कहा कि आई एम डन, मेरा हो गया, अब मेरे को नहीं 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 झेल पाऊंगा, नहीं खेलूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और फिर उसी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली इंग्लैंड टूर के लिए कैप्टनसी चाहते थे। तो जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में ये कह रहा हो कि मैं खेलना ही नहीं चाहता हूँ, वो ऐसा क्या बदल गया बीच में कि इंग्लैंड टूर के लिए ना सिर्फ खेलना चाह रहा है बल्कि वो कैप्टनसी भी करना चाह रहा था।
तो ये कुछ चीजें हैं जो समझ से बाहर है, मे नहीं बी समझ में आ रही। मे बी कोई मोटिवेशन खोज रहे हो कि कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली का प्यार है, ये हम सब जानते हैं। विराट कोहली लगातार इस चीज पे बात कर चुके हैं कि टेस्ट मतलब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत करीब है। तो मे बी एक वापस वो लाइट खोजने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से मैं खुद को वापस इन्वॉल्व रख पाऊं, क्योंकि जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें आगे क्योंकि पुरानी चर्चा भी लिखी गई थी कि किसी के साथ वो जब बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बताया था कि आप एक एक टाइम तक इस गेम को कंटिन्यू करते हैं, एक टाइम तक आपको मजा आता है, हाँ आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हैं कि नहीं मुझे करना है, उससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है, लेकिन एंड तक आते आते आप इसमें अपना प्यार खोजने की कोशिश करते हैं कि यार ये मेरा प्यार है, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इससे दूर नहीं जा सकता। यार 36 साल की उम्र में ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती कि आप एक तरफ तो यू आर डन विद इट, आप एक सीरीज में 7 बार सेम तरीके से आउट हो रहे हो, आपका मन एकदम उठ चुका है कि आपको नहीं खेलना। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि किसी ने लिखा था कि ना सिर्फ टेस्ट बल्कि विराट कोहली क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहते। विराट कोहली कह रहे हैं क्रिकेट सही हो गया, मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट को मैं जो अचीव करना था मैं कर चुका हूँ, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इंटरनेशनल क्रिकेट ही छोड़ना चाहता हूँ। तो इन सब के बीच ये फिक्सिट वाला मेरे समझ में नहीं आता। खैर हो भी सकता है भाई, किसी के मन की बात कौन जाने। हाँ, मतलब कि मतलब मुझे ये लगता है कि वापस एक लाइट खोजने की कोशिश की, किसी तरीके से मैं वापस खुद को इतना उस चीज में ढाल पाऊँ, उस चीज से वापस प्यार कर पाऊँ। और दूसरी चीज ये भी तो देखिए ना, अभी क्योंकि आरसीबी आईपीएल शुरू होने से पहले उन्होंने या इन बिटवीन एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वनडे वर्ल्ड कप जो आएगा 2027 में, अब मैं उस पे फोकस करना चाहता हूँ। हाँ, ओडीआई मेरा भी फोकस ध्यान करना उस पे है। चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अब जब एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा तो उस दौरान मैं वैसे नहीं आऊंगा, लेकिन अगर हाँ फाइनल गोल्ड मेडल मैच है तो मैं आ जाऊंगा। मतलब वो एक हाँ, कहने वाली बात है, लेकिन सी वो एक कहने वाली बात है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट तो उनके दिमाग में है। अब इसको एकदम यार से ऑल ऑफ ए सडन साइड करके कह देना कि नहीं जी अब मेरे को नहीं करना। एलए वाली बात तो मजाक में थी, वो तो ऐसे ही कि मैं भी यहाँ बैठ के कह दूं कि मैं भी स्टार स्पोर्ट्स अगर बुलाए तो चला जाऊं, जबकि मुझे पता है वो नहीं बुलाएगा। विराट को पता है इंडियन टी20 टीम उनको नहीं बुला लिया बुला तो रही। बुला लिया तो ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन विराट को तो ये पता ना इंडियन टी20 टीम में उनकी जगह नहीं बनती। तो ये तो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन ये मसला जो है ये थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, क्योंकि विराट आज मुंबई भी पहुंचे हैं। उस बारे में रिपोर्ट थी कि उनको मुंबई आज जो उनका जाने का प्लान शायद नहीं था, लेकिन वो गए, फिर शायद वहां पे फैमिली से मिलेंगे और जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन विराट कोहली को लेकर अब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ तो लग रही हैं, क्योंकि इतनी जगह से अगर रिपोर्टिंग हो रही है और आज जो भी बात हो, जितनी भी चर्चा हो, लेकिन अगर इतने सारे जर्नलिस्ट एक तरफ से कह रहे हैं, एक तरफ से ये बातें हो रही हैं, तो रिटायरमेंट की बात हवा में तो नहीं उड़ी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आया है निकल के। हाँ, मतलब ये चीज तो है ही कि बातें हैं, और ये चीज है कि रिटायरमेंट आज नहीं तो कल होनी ही है। ये बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले या उसके दौरान भी चल रही थी। फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर उनका जैसा गुजरा था, क्योंकि 190 के आसपास रन बनाए थे, जिसमें एक तो सेंचुरी आई थी पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में, उससे अलग कुछ खास कर नहीं पाए थे। और उसके बाद लगातार ये चर्चा भी थी ना कि मतलब कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया प्रेशर भी तो था ना कि रोहित तो अब गए, रोहित की परफॉर्मेंस नहीं थी तो रोहित गए, फिर मैं विराट की कुछ कह दूंगा तो परफॉर्मेंस नहीं फिर थी। अभी हो जाएगा कि मैं विराट कोहली का चमचा हूँ। हम्म। टेस्ट क्रिकेट में विराट और रोहित को आसपास रखने वाले कौन लोग हैं, मैं उनके दिमाग का एक सैंपल लेना चाहता हूँ और उसकी जांच कराना चाहता हूँ कि आप कैसे विराट कोहली के हाँ। टेस्ट रिकॉर्ड्स को, विराट पिछले 5 साल में कुछ परफॉर्म नहीं किया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, विराट की परफॉर्मेंस एक कैलेंडर जैसी पिछले 5 साल से लगातार, 1-2 साल नहीं, उसके बावजूद विराट का करियर एवरेज अभी रोहित शर्मा से ज्यादा है। स्ट्राइक रोहित शर्मा के आसपास होगा या हो सकता है रोहित का बेटर हो। तो मतलब कैसे तुलना हो सकती है भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट में एक जैसे? भाई रोहित शर्मा गए, रोहित शर्मा की अलग सिचुएशन थी और विराट कोहली की अलग सिचुएशन है। विराट कोहली का पिछले 5 साल देखोगे अगर आप, तो वो नहीं डिजर्व करते हैं प्लेस, बिल्कुल नहीं डिजर्व करते, आप देख लो। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है ना कि आप उन 5 सालों में सबके रिकॉर्ड जब देखोगे अपने इंडियन बैटिंग में स्पेशली, तो किसी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि बेटर हुआ हो, सबका नीचे ही गया, क्योंकि आपने अपने घर में लैंड माइन्स बनवानी शुरू कर दी पिच के नाम पे, जहां पे पहले दिन गेट टर्न हो रही है, रन बन नहीं रहे, बाहर आप लोगों से पहले भी रन नहीं बनते थे।
तो रिकॉर्ड सबके खराब हुए, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे, आपके नई टेस्ट टीम बनानी पड़ेगी भाई। तो अब उसी अप्रोच पे तो जा रही है ना बीसीसीआई, क्योंकि देखो ये आपको मानना पड़ेगा कि अब नई साइकिल शुरू हो रही है और इसके लिए बीसीसीआई अब आगे देख रहा है, न्यू कैप्टन, यंग टीम, नई साइकिल के साथ, नए प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। साई सुदर्शन का इतना जिक्र होता है, अभिमन्यु ईश्वरन का इतना जिक्र हो रहा था इन बिटवीन। तो अब एक टाइम तो आएगा, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं हमको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर किसी का दौर होता है और अब वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीसीसीआई उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीसीसीआई बढ़ जाए, विराट कोहली बढ़ जाए, विराट कोहली गोल्फर बन जाए, टेनिस खेलने, फुटबॉल खेलने लगे, फुटबॉल उनको पसंद है, ये मसला है ही नहीं। आगे तो बढ़ना, एक दिन हर कोई रिटायर होगा, हर किसी को एक दिन जाना है, रिटायर होना है और आगे बढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि विराट कोहली के बारे में ऐसी खबरें हम लगातार देख रहे थे, अक्सर ही आती रहती है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अब आप आज मैं बीबीसी पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऐसे ही मेरी फीड में आ गया। तो उस आर्टिकल को अगर आप पढ़ो, आपने कभी क्रिकेट ना देखी हो, क्रिकेट के बारे में ना पढ़ा हो, आप उस आर्टिकल पे पढ़ोगे तो आपको लगेगा, और फिर आपको डॉन ब्रैडमैन के बारे में कुछ पढ़ाया जाए तो आपको लगेगा कि डॉन ब्रैडमैन और रोहित शर्मा बराबर है। वो इतना प्यारा आर्टिकल था, मतलब मैं आई एम अ बिग फैन। मैं उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे पूरे ख्यालात ही बदल गए रोहित शर्मा के बारे में। मुझे उस आर्टिकल के थ्रू पता चला कि रोहित शर्मा कितने बड़े टेस्ट के बैट्समैन थे, स्पेशली टेस्ट की बात हो रही थी उसमें। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, आप पूछो मत। कमाल का आर्टिकल, मतलब बहुत ही खूबसूरत लिखा था, एक भारतीय ने ही। बहुत बड़े खेल पत्रकार हैं वो, भारत के हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। और मैं 2 बार मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मेरी शुगर बढ़ रही है, इतनी शुगर कोटिंग थी उसमें। भाई लगा कि एक एक चक्कर से आने लगी, इतनी शुगर कोटिंग। मैं आपको लिंक भेजूंगा गरिमा जी, और लोग अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पढ़ना है, उसको पढ़िए। और सच्चे रोहित शर्मा फैन होने की वजह से आप उस चीज को एनालाइज करिएगा कि जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है और जो रोहित शर्मा को आपने खेलते हुए देखा है, मतलब। और वो इतने सीजनड आदमी ने लिखा है, जितनी मेरी उम्र नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि हम दोनों की मिला के जितनी उम्र होगी, उतने साल से वो क्रिकेट जर्नलिज्म कर रहे हैं। और इतनी भयंकर शुगर कोटिंग, इतनी भयंकर शुगर कोटिंग भाई, अद्भुत। आप मतलब वो ऐसा एक आर्टिकल विराट के बारे में नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मीडिया फ्रेंडली होने का भी होता है, और विराट कोहली के लेकिन बारे में। विराट के लिए पोस्ट तो हर कोई कर रहा है ना, मतलब आप ठीक है, आप सारी बातें ठीक है कि मतलब जो भी है विराट का जैसी परफॉर्मेंस रही है, विराट खुद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको ये चीज पता है और वो इसी वजह से शायद साइड होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार अब मेरा हो गया, अब टीम के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हर जगह देखो, ऑल ओवर सोशल मीडिया हर कोई फैन, हर क्रिकेट फैन यही कह रहे हैं कि नहीं विराट को रुकना चाहिए, टेस्ट में तो रुकना चाहिए। अंबाती रायडू ने ट्वीट किया था विराट कोहली के लिए कि भैया आप रुकिए, आपकी जरूरत है इंडियन क्रिकेट टीम को। ब्रायन लारा ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया विराट कोहली के लिए कि टेस्ट क्रिकेट को जरूरत है विराट की और उनको परसुए कर लिया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा और वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं होंगे। और जब वो रिटायर होंगे, या रिटायर नहीं मतलब अब जितना भी वो टेस्ट करियर खेलेंगे, उनका एवरेज 60 के आसपास का होगा, क्योंकि जब विराट का लगातार हर फॉर्मेट में जब हम जिक्र करते थे, जब उनका प्राइम था, हर फॉर्मेट में उनका एवरेज 50 के आसपास का रहता था। फिर 20-21 के ऊपर। टाइम पे, हाँ उससे ठीक ठीक ठीक, हाँ रिलैक्स। लेकिन उसके बाद कोरोना कोरोना के बाद जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे विराट की फॉर्म हल्की डिप हुई, मतलब डिप क्या, उनका डिप भी हमको ऐसा लगा था कि वो बाकियों की तुलना में वो एवरेज ही था, तब उनकी एवरेज गिरी। और अभी भी विराट की टेस्ट की एवरेज 46 के आसपास की है, 9,000 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं, 30 शतक है उनके नाम, जिसको अभी पूरा किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो लगा था कि अब वापस शुरुआत हो गई है विराट की दोबारा उस प्राइम फॉर्म में आने की, अब और शतक आएंगे, 100 शतक उनके। 100 शतक तो बहुत दूर है, खैर बहुत दूर है 100 शतक। और 100 शतकों की बात लेकिन अब नहीं मुझे नहीं, लगता है ऐसा तो नहीं लगा था कि नहीं हो पाएगा, मतलब जब विराट अपने टच में थे, बहुत बड़ी बात होती है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं है 100 शतक लगाना। ऐसा तो नहीं था कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाँ विराट ऐसा नहीं, मतलब नहीं कर पाएंगे।
यार 100 शतक ना, मतलब बहुत 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 दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। 100 शतक बहुत दूर है। 100 शतक तक सचिन पहुंच गए। अब सोचो उस आदमी का करियर कितना लंबा रहा होगा। 1989 से 2013 तक वो खेले, 24 साल का करियर था। तो 24 साल खेलना ही बहुत बड़ी बात है भाई। आप और मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि मतलब ठीक है, बीइंग अ फैन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एनीथिंग, कि भाईजान अगर आपको 36 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़नी ही थी तो आपने छोले भटूरे क्यों छोड़ रखे थे 15 सालों से, खाते ठूस के। इस फिटनेस का मैं क्या करूं जो 36 साल की उम्र में आपको रिटायर होने पे मजबूर कर दे रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब, ऐसा क्या ऐसा। ये जो लड़का था, मतलब मैं सुबह कुछ मैगजीन्स देख रहा था, उसमें ये देखिए, ये लड़का 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जब जीत के आया है, ये अग्रेसिव लड़का है। इसके बारे में ये आर्टिकल जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की बुराई की गई है। ये एक 18 साल का लड़का है, अंडर 19 क्या वर्ल्ड कप लिखा है? जीत के आया हुआ है। क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि विराट के पास परफॉर्मेंस कम, घमंड ज्यादा है। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन के बारे में। तो इतनी इतनी सारी चीजें जिस इंसान को नहीं तोड़ पाई, वो उसके जीवन में ऐसा क्या घटा, ये मुझे लगता है कि एक इस पे प्राइम की डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए भाई। 4 साल कम से कम विराट बड़े आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, ओडीआई भी खेल सकते हैं, जैसे उनकी फिटनेस।